आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 4D है ना, इसके हम लोगों ने 50 तक के सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं 51 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. अब देखो यहाँ पर स्पीड हमें पता करनी है किसकी, स्टीम की। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ पर एक वर्ड आया है अप स्टीम, एक होता है अप स्टीम, एक होता है डाउन स्टीम। अब ये होते क्या है ना, पहले उनको समझते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। गॉट इट। तो उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन में। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये भैया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। तो अभी क्वेश्चन ने सिर्फ बात की है अप स्ट्रीम की। देखो अप स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम भी होगा, पहले ये समझो है क्या। देखो यहाँ पर हमारी ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है। अब इसमें हमें चलानी है एक बोट, नाव चलानी है। तो हमारी नाव कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नाव हो गई। मान लो यार कि ये नाव है। अब जो ये पानी है, पानी का जो फ्लो है हमारा चल रहा है इस साइड, ठीक है, और हमें जो नाव ले जानी है वो ले जानी है इस साइड, ठीक है। अब पानी के अपोजिट हमारी नाव चल रही, क्योंकि पानी इस तरफ बह रहा है और नाव इस तरफ चल रही, तो हमारी स्पीड जो होगी ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास जो नाव होती, ये जैसे हमारे पास फिर से रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर में हमारी जो नाव है, ये हमारी अजीब सी जो नाव है, ये नाव हमारी चल रही इस साइड और पानी का फ्लो भी चल रहा है हमारा इस साइड। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्लियर है। अप स्ट्रीम उसको बोलेंगे जब हमारा पानी अपोजिट साइड चलेगा, किससे, बोट से, नाव से। और डाउन स्ट्रीम तब बोलेंगे जब पानी भी उसी साइड जा रहा हो जिस साइड नाव जा रही, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक जो बोट है ना वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, ठीक है। अगर वो डाउन स्ट्रीम की तरफ चलती है तो उसे 24 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, वापस भी आ रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सिंपल सा है, हमें स्पीड फाइंड करनी है किसकी, बोट की, ठीक है। तो स्पीड जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है। और लेट करने से पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 51 है और इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है डिस्टेंस, तो यहाँ कर दिया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो होगी 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर होगी, अप स्ट्रीम भी होगी और डाउन स्ट्रीम भी होगी, क्योंकि हमें जाना भी है और वापस भी आना है। क्लियर है। तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड दे दी गई है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ, क्या हो गया भैया, बोट हो गया। स्पीड ऑफ जो बोट हो जाएगी हमारे वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 किलोमीटर, ये हो गई 18 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हमें फाइंड करो क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, किसकी, स्ट्रीम की। बोट की दे दी गई है, स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास x। डिस्टेंस 24 है, स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर है और हमने लेट कर लिया यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमने लेट किया x। इतनी बात समझ में आ गई। अब x किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, x किलोमीटर पर आवर हो गया। गॉट इट। अब ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी जो बोट है, नाव है, वो चल रही है अप स्ट्रीम की तरफ। अब देखो अप स्ट्रीम की तरफ चलेगी, जो हमारी जो नाव होगी ना उसकी स्पीड 1 घंटे कम हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन ने कहा था। इसने क्या कहा, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम की तरफ चलेगी, तो भैया 1 घंटे कम पहुंचेगी, ठीक है। इतनी बात क्वेश्चन ने कही है। अब यहाँ पर ना हमारी बात आती है कि अप स्ट्रीम की तरफ जा रही है तो क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है ना। तो हमारे पास कितना है भैया, 24 किलोमीटर है, डिस्टेंस 24 है। अगर टाइम टेकन यहाँ पर हम निकालते हैं, टाइम टेकन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 24/18 हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो हमारी ये टाइम टेकन इतना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ कितना होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और डिवाइड में हो जाएगा 18 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जा रही है तो अप स्ट्रीम लग रहा है
और जब आएगी तो क्या लगेगी, डाउन स्ट्रीम लगेगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। अब कितना, उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था ना, तो 1 घंटा यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से क्या करना है हमें कि इन दोनों में से 24 को कॉमन ले लेना। जब 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/18 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 24 डिवाइड में 18 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि 24 ऐसे लिखा और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पर कर दिया 18 माइनस एक्स आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 1। गॉट इट। अब अगर देखो ये माइनस हम लोग खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल देते तो -18 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो इसको हम पहले से कर देते हैं। 24 यहाँ पर हुआ और यहाँ पर लिखा हमने 18 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई, तो -18 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, या फिर बोलो a प्लस बी बोल दो और यहाँ बोल दो a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पर 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 18 से हमारा ये 18 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, 24 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2x और डिवाइड में हमारे पास है 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये डिवाइड में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, 24 2x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 एक्स हो गया। अब 18 का हमारे पास स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 कर दिया और माइनस हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हमारे माइनस से प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 48x, यहाँ पर हो जाएगा -324, ये माइनस जगह हो गया प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे अरेंज करके लिख देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x यहाँ पर -324 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब क्या करना है कि इसमें हमें इसके फैक्टर करना है, ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज ऐसा करना है कि जब उन दो नंबर, देखो यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब दो नंबर हमें ऐसे मिले कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए 324 और फिर उन्हीं दो नंबर का सम करें तो +48 हमें मिल जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, तो इसका सिंपल से ऐसे फैक्टर निकाल लेना, सिंपल से हटाओ 324 ऐसे किया, इसका जब फैक्टर निकालोगे तो वो दो नंबर हमें मिलेंगे 54 और दूसरा मिल जाएगा 6। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 324 आ जाएगा। जैसे देखो 6 4 जा 24, यहाँ 4 हो गया 2 और 6 5 जा 30, यहाँ पर हो गया 32, 324 आ गया। अब माइनस चाहिए ना हमें, तो माइनस के लिए हमने -6 कर दिया। अब जब माइनस हमने यहाँ पर 6 किया तो यहाँ पर हम अगर इसका हम लोग सम करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 54 प्लस यहाँ कर दिया 6 माइनस का, जब सम करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस का 48 मिल जाएगा। तो देखो ऐसे में फैक्टर लाने होते हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए, और जब उनका हम लोग सम करें तो हमें वो मिल जाए जो कि x का कोफिशिएंट हो। x का कोफिशिएंट 48 है और वही हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये रूल होता है फैक्टराइज का। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया +54x माइनस कर दिया 6x और माइनस हो गया 324 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 54 और इन दोनों में से हम लोग -6 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 54 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + 54 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x - 6 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। गॉट इट। अब क्या करना है कि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, इसलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे क्या 0 के इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 54 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हमने लिख दिया x - 6 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का है, इधर चला जाएगा तो -54 हो जाएगा
और यहाँ पर ये x हमारा माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो जो हमारी स्पीड होती है वो क्या कभी माइनस में होती है? नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस का है। अब यहाँ पर जो x आया है 6, ये हमारा प्लस का है, तो प्लस का 6 हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हमारी स्पीड प्लस की होती। तो हम लोगों ने क्या किया था, x को यहाँ पर लेट किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें कितनी मिल गई है? 6। देखो x लेट किया था, x की वैल्यू हमें 6 मिल गई और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो कितना इजी था, सिंपल था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 भी है, 53 भी है, बिल्कुल सेम यही ऐसा ही हम लोग उसे भी करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को अच्छे से समझ लेना, गॉट इट। तो क्योंकि ये तीनों 51, 52, 53 ये तीनों में आएगा। क्वेश्चन 52, द स्पीड ऑफ अ बोट इज स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट्स गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भैया जो स्पीड है ना बोट की वो है 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो जो बोट है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, वो 30 किलोमीटर दूर डिस्टेंस उसने कवर की, किसमें? अप स्ट्रीम में, ठीक है। फिर वो वापस भी आई है, उसे टाइम लगा है 4 घंटे 30 मिनट का। सिंपल सा क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है स्ट्रीम की। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 51 की तरह है, बिल्कुल कॉपी है, बस यहाँ पर किलोमीटर आवर्स चेंज कर दिए गए हैं बस। तो देखो यहाँ पर करना कैसे है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 को देखो, क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले देखो पूछा क्या गया ये बताओ। पूछा गया है स्ट्रीम की स्पीड, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो हमने लेट कर ली यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो स्पीड दी गई है, स्पीड किसकी दी गई? बोट की दे दी गई, ठीक है, नाव की स्पीड दे दी गई, वो कितनी है? 15 किलोमीटर है। तो यहाँ लिख दिया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और वापस भी आता है। मतलब कहने का है कि ये देखो डिस्टेंस है, ये नदी है 30 किलोमीटर, ये जा रही है वापस, और जब जा रहा है तो ये यहाँ पर लग रहा है अप स्ट्रीम। अब जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम। कैसे हो रहा है पता चला? देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या हमने बताया था कि भैया जब वो बोट जा रही है इस तरफ तो पानी बह रहा है इस तरफ, ठीक है। अब वापस इस तरफ ही तो आएगी बोट, तो वापस आएगी तो क्या लग जाएगा? डाउन स्ट्रीम लग जाएगा, क्लियर है। अब इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पर हमने सिंपल से लिखा स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग, क्या होगा? अप स्ट्रीम कर दिया, ठीक है। अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग क्या कर देते हैं यहाँ पर? डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा वो होगा 15 प्लस x। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो। देखो जब अप स्ट्रीम में बोट चल रही है, मतलब पानी के अपोजिट साइड चलेगी, तो क्या होगा? इसको धीमी चलेगी थोड़ी, ठीक है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और धीमी चलेगी। अब जब पानी के बहाव के साथ ये बोट चलेगी तो क्या होगा? ये स्पीड थोड़ी सी उसकी बढ़ जाएगी, इसलिए देखो कम हो रही स्पीड अप स्ट्रीम में तो माइनस किया गया x, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में बढ़ेगी तो यहाँ पर प्लस x किया गया है, ठीक है, सिंपल इसे। अब यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? टाइम टेकन निकाल लेते हैं, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 किलोमीटर, मतलब 30 की डिस्टेंस कवर कर रही है। अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? 15 माइनस x, ये अप स्ट्रीम का है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का हम लोग निकालेंगे टाइम टेकन, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30 और डिवाइड में आ जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा, गॉट इट। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? सिंपल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड में कर दिया हमने 15 माइनस x प्लस 30, अब यहाँ पर हो गया 15 प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया 4। देखो क्या क्वेश्चन ने कहा था 4 hour 30 minutes, ठीक है। अब जो ये 30 मिनट है इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में? आवर्स में। तो क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर हो गया 30/60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4
यहाँ पर 1/2 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2। गॉट इट, ये आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। ये हमारे पास मिनट में था, इसलिए आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस एक्स, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब 15 माइनस एक्स किया तो यहाँ पर है हमारे पास 30, और यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस किया तो ये है हमारे पास 30, और यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस यहाँ पर x किया, इक्वल्स टू हो गया 9/2। गॉट इट, ये कर लिया। अब हमें करना क्या, इन दोनों में से 30 को कॉमन ले लेना। जब हमने 30 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 15 प्लस एक्स, और यहाँ पर बचेगा 15 माइनस एक्स। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, तो फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 51 में बताया था। 51 में हमने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, सेम चीज़ वही है इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लिख देते हैं कहीं फिर से ना भूल जाना। यहाँ पर कि हमने ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 9/2 कर दिया। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 15 प्लस 15 30, 30 इंटू 30, देखो 15 प्लस 15 30 हो गया 30। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये और ये क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दिया 30 इंटू हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। अब देखो ये 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर होगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है, एक काम करते हैं इस 9 को इधर ले आते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। 9 यहाँ पर ऊपर है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 से इसे करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 10 जा 3 3 जा 3 से इसे करेंगे तो 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200, तो यहाँ पर आ गया 200। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो यहाँ लिख दिया 225 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको यहाँ पर ले आना। तो यहाँ पर देखो 200 हो गया, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस होगा 225, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। गॉट इट। अब इसको कैंसिल करो तो माइनस, ये देखो माइनस का यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस 25 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, अब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर 25 रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 किसका स्क्वायर होता है, अब इसके आगे वाला काम यहाँ पर करेंगे। अब ये 25 हमारा स्क्वायर होता है भैया 5 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स। देखो माइनस का 5 तो हम लेंगे नहीं, हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो हमेशा प्लस में ही होगी, माइनस में नहीं होगी। 0 हो सकती है मगर कभी भी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस का 5 लिया। अब 5 हमें क्या मिल गया एक्स, और हमने x को क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या थी, x थी। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें कितनी मिल गई है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर तब भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 किया। देखो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, बस इनकी स्टेटमेंट और क्वेश्चन पूछने का हल्का सा तरीका बदल दिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है ना, उसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 ने कहा है भैया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ कर दिया स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगी भैया x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब हमें आगे क्या करना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ गिवन है ना उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो हमारी बोट है ना, नाव है ना, वो स्पीड से चलेगी 9 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू हो गया 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। गॉट इट। ये हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ बोट की स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड लिखते हैं, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस एक्स हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हमारे पास है 9 प्लस एक्स, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड भैया कम हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। गॉट इट। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर टाइम टेकन, तो यहाँ लिखा टाइम, क्वेश्चन ने कहा है भैया, मतलब क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर अगर टाइम टेकन निकाले, अगर हम लोग बोल दें कि वो भैया 9 किलोमीटर कवर करेगा इस स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, यही मतलब होता है टाइम टेकन का। ठीक है, अब वैसे बोला जाए 9 किलोमीटर तो नहीं, यहाँ पर जो किलोमीटर हमें कवर करना है वो कितना है, 15 किलोमीटर। गॉट इट। 15 किलोमीटर को कवर करेगा अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा वो हम अब यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ लिखा टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 15 किलोमीटर बाई 9 प्लस एक्स। अब कहोगे 15 तो यहाँ पर लिखा ही नहीं, हाँ भाई नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू है 15 किलोमीटर। गॉट इट। अब यहाँ पर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर डाउन स्ट्रीम से कवर करेगा तो उसे टाइम लगेगा 15 बाई 9 प्लस एक्स। अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस वही कवर करता है कितने, अप स्ट्रीम में, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा भैया 15 बाई 9 माइनस एक्स। गॉट इट। तो यहाँ पर लिखा हमने टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारे पास 15 डिवाइड में हो गया हमारे पास 9 माइनस एक्स हो गया। गॉट इट, ये हो गया। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, बस काम खत्म। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या है कि अगर आपने इससे इक्वेशन बनानी सीख ली तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 15, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स, यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर 15 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर टाइम कितना बता रहा था 3 आवर्स 45 मिनट। 45 मिनट दिया ना, इस मिनट को हम लोग चेंज करेंगे आवर्स में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 जा 12, 12 3 15, 15 बाई 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 15, और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 15 9, ये हो गया प्लस एक्स इक्वल्स टू 15 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या है 15 है, 15 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 9 प्लस एक्स बचेगा। डिवाइड में आ जाएंगे तो इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर होगा 9 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया जो कि हम लोगों ने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, 9 प्लस 9 18, और यहाँ पर हो गया 15 इंटू 18, ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 यहाँ पर किस में है भैया, 4 है हमारा यहाँ पर डिवाइड में, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 9 स्क्वायर, देखो डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 से 15 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 18 इंटू 4, और यहाँ पर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर क्या होता है, या फिर इसको लिख दो तो 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा 72, 9 9 से क्या हो गया 81, और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 72 माइनस 81 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। देखो ये माइनस है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 9। स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर 9 के ऊपर हो गया रूट, यहाँ पर x। ये 9 किसका रूट होता है यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस का 3 आएगा, मगर हम लोग लेंगे हमेशा प्लस का, क्योंकि माइनस की स्पीड तो होती नहीं। तो यहाँ पर x आ जाएगा हमारे पास 3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा आंसर। हमने x निकाल लिया और x को ही हमने लेट किया था। क्या लेट किया था? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही फाइंड करना था, जो कि हमने लेट किया था x, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा आंसर। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. अब क्वेश्चन नंबर 54 ने क्या कहा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि A B से 10 दिन पहले ही कोई भी काम को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, 10 दिन पहले काम कंप्लीट कर दे रहा है B से। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इफ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, अगर A और B दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। अब B का हमें टाइम टेकन बताना है कि B कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर पा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने कहा है कि अगर A काम करता है ना तो वो B से 10 दिन पहले कंप्लीट कर लेगा, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं ना तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये बताओ कि B कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी चीज़ पूछी गई उसको सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है लेट। तो भैया जी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेट करने वाले हैं B को। तो यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 54, तो B में हम लोग क्या लेट करेंगे? देखो यहाँ पर लिखी है हमने लेट B। ठीक है, फिनिश क्या कर रहा है भैया? वो अपने काम को फिनिश कर रहा है। फिनिश द वर्क इन x डेज। ठीक है, वो x दिनों में अपने काम को फिनिश कर पा रहा है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, यही देखो हमें फाइंड करना था B का हमें टाइम, तो यही हमने लेट कर लिया। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है कि क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि अगर A काम करता है तो वो B से 10 दिन पहले ही कर लेता है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं देन A विल फिनिश। अगर हम लोग A की निकाले कि A कितनी दिन में कर लेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन ने बताया था कि अगर A काम करता है, किसी भी काम को फिनिश करता है, तो वो 10 दिन पहले, B से 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगर देखो B हमारा 20 दिन में कर रहा है तो भैया A हो जाएगा वो 10 दिन में कर लेगा। अगर B हमारा 18 दिन में कर रहा है तो A हमारा 8 दिन में कर लेगा। ऐसे वो काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेज। गॉट इट? अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कि अगर A और B ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये दोनों 12 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, साथ में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक दिन का निकालने वाले हैं। यहाँ पर टोटल डेज है, यहाँ पर भी हमारे पास टोटल डेज है। अगर ये लोग एक दिन काम करेंगे तो कितना करेंगे? तो एक दिन काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 डेज का 1/x हो जाएगा। अगर इसका एक दिन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेने वाले हैं? एक दिन का काम। तो 1 डेज का यहाँ पर काम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा A प्लस B, और अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। A प्लस B 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल डेज का था, अब हमने यहाँ पर एक दिन की बात की तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x। अब यहाँ पर बीच में प्लस आएगा क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। B का हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू यहाँ पर कितने भैया? 12 दिन। 12 दिन भी बोल रहा है, हम एक दिन का निकालेंगे तो 1 बाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो गया x माइनस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास x इक्वल्स टू 1/12। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले तो यहाँ पर देखा, ठीक है, x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 10 हो गया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो 12 है ना, इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब ये हमारे पास डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x²
और यहाँ पर आ जाएगा -10x, ठीक है। अब इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। 12 के अंदर मल्टीप्लाई तो 12 2 24x और यहाँ पर माइनस कर दिया 120 हो गया, इक्वल्स टू हो गया x² माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10x कर दिया, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर ना क्या करना है कि यहाँ पर x² है, इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस यहाँ पर 10x और यहाँ पर हो गया हमारे पास -24x, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास x² और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस मगर साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर होगा 34x और ये हमारे पास प्लस 120 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको ना हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज का रूल तो पता है कि ऐसे हमें दो फैक्टर निकालने हैं जिनका जब हम मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए प्लस का, और फिर जब उनका सम करें तो माइनस का 34 हमें मिल जाए। तो वो फैक्टर क्या होंगे, हमें पता है 3 4 जा होता है 12, यहाँ पर 120 चाहिए, तो सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे 30 और यहाँ पर 4 करेंगे तो 120 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक काम कर दें, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, तो माइनस माइनस करने में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 120 आ जाएगा, और इसी का हम सम करेंगे तो प्लस का 34 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 34 आ जाएगा, ठीक है। तो दो हमें फैक्टर मिल गए जो कि हो जाएगा 30x और दूसरा हो गया हमारे पास 3 4 से 12 4x प्लस हमने कर दिया 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ हम लोग x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -30, अब यहाँ पर हम लोग -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -30 यहाँ पर भी आ जाएगा, इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे x -30 एक ब्रैकेट में, और इसको कर देंगे हम दूसरे ब्रैकेट में x -4 कर देंगे इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो x -30 कर दिया इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x -4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ना हमारे पास x, ये देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा इक्वल के, तो ये +30। अब ये हमारे पास है माइनस का, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का। अब देखो, अब बताओ इन दोनों में से x को हम लोग कौन सा ले, 4 को ले ले या 30 को ले ले, बताओ। तो अगर क्या करना है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि यहाँ पर कौन सा लें, तो उसके लिए क्या करो, सिंपल से यहाँ पर पुट करके देखो। हमें क्या चाहिए थी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, सिंपल है ना। अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 4 को पुट करते हैं, 4 -10 करते हैं, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 डेज़ आ जाएंगे। अब ये बताओ कोई भी बंदा -6 डेज़ में काम कंप्लीट कर पाएगा? ऐसे सोचो, अगर तुम्हें आज किसी से काम कराना है और तुम कहते हो भैया ये काम करो, वो कहेगा हमने तो 6 दिन पहले तुम्हारा ये काम कर दिया, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना। तो ये हमारे पास 4 नहीं लेंगे हम, इसी रीज़न से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 30 पुट करते हैं तो 30 -10 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 20 प्लस का मिल रहा है ना, तो बस इसीलिए लेंगे, ठीक है, समझ गया इतनी बात। तो अब यहाँ पर ना x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो कि हो जाएगी 30, तो हम लोग बोल सकते हैं 30 हमारे पास क्या है, x, तो x क्या था हमारे पास, b का था, तो यहाँ पर लिख देते हैं b ने भैया 30 दिन काम किया, 30 दिन काम करेगा तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, x -10 जो कि बन जाएगा हमारे पास 30 -10, ये हो जाएगा 20, क्योंकि A B से 10 दिन पहले काम कंप्लीट कर रहा है ना, तो 10 दिन पहले काम कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। ये 30 दिन में कर रहा है तो 10 दिन पहले ये काम कंप्लीट करेगा, तो इसे 20 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। और क्वेश्चन है सिर्फ B का पूछा हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गॉट इट। तब भी कोई दिक्कत हो कमेंट करो, मैसेज करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है यहाँ पर कि भैया 2 टैब है हमारे पास, ठीक है, 2 टैब मिलके जब टंकी को भर रही हैं तो वो इतना टाइम ले रही है भरने में। अगर उनमें से एक टैब अकेले भर रही है टंकी को तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी दूसरे वाले टैब से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करके बताना है कि दोनों टैब कितने घंटे ले रही हैं भरने में अलग अलग, ठीक है। समझे कि दोनों साथ में इतने घंटे में कर पा रही हैं, और एक जो टैब है वो दूसरे से 3 घंटे ज़्यादा ले रही है टंकी को भरने में। तो ये बताओ कि दोनों ने कितने घंटे लिए, ठीक है, हमें दोनों की हमें टाइमिंग बतानी है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है, जो भी चीज़ नहीं पता है ना उसको लेट करते हैं। देखो कैसे, तो अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या लेट करना है उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि भैया दोनों टैब कितनी देर में पानी को भर पाएंगे। तो दोनों टैब के बारे में पूछा गया ना, तो दोनों टैब को हम लोग लेट करेंगे।
तो यहाँ पर लेट करेंगे फर्स्ट टैब, ठीक है, जो हमारा पहला टैब होगा। तो यहाँ पर पहला टैब हमारा क्या होगा, देखो एक टैब बड़ा होगा, एक टैब छोटा होगा। जब बड़ा टैब होगा वो जल्दी भर पा रहा है, जो छोटा टैब है वो 3 घंटे लेट में भर पा रहा है। कुछ इस तरह से हमारे टैब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग लिख लेते हैं 1 टैब। तो जो हमारा पहला टैब है कैन फिल, यहाँ पर कितने टाइम ले लेता है, x मान लेते हैं, x घंटे में वो पूरी टंकी को भर पाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम लेट कर लेते हैं सेकंड टैब। सेकंड टैब है वो पहले जो टैब है ना उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है टंकी को भरने में, तो x+3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने ये जो निकाला है ये बात कर रहा है कि उसने x घंटे में पूरी टंकी को भर दिया, और सेकंड वाले ने x+3 घंटे में उसने पूरी टंकी को भर दिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि 1 घंटे में पहला टैब कितना भर देगा, दूसरा टैब 1 घंटे में कितना भर देगा, उसको हम लोग अब निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे इन 1 आवर 1 टैब कैन फिल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिल इक्वल्स टू हो जाएगा x1/xr हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे इन 1 आवर सेकेंड टैब कैन फिल इक्वल्स टू 1/x+3 हो जाएगा। गॉट इट, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो हमने यहाँ पर लेट किया था कि ये x घंटे में पूरी टंकी को भर पा रहा, पहला वाला, ठीक है, पूरी टंकी। फिर हमने इसमें लेट किया था कि ये x+3 घंटे में पूरी टंकी को भर पा रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में x पहला वाला जो टैब है वो कितना भर पा रहा है। तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 1 घंटे के लिए 1/x कर देंगे। सेम यही चीज़ 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो 1/x+3 कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों ने, A ने प्लस B ने साथ में टंकी को भरा था तो कितना टाइम लगा था, 3 होल 1/13 लगा था, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर 39 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, 40/13। इतना टाइम ने लगा था दोनों ने साथ में जब टंकी को भरा था, ठीक है। अगर इसका भी हम 1 घंटे निकाल दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/A, ठीक है, प्लस 1/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/40/13 हो जाएगा। कुछ ही हो जाएगा ना, इसका भी 1 घंटा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 40 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये बात समझ में आ गई। ये हमारे पास पूरे घंटे की थी और ये सिर्फ हमारा 1 घंटे का है, समझ गए। तो इसको हम काट देते हैं। अब सीधे हम इक्वेशन में आते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमारे पास पहले और दूसरे ने मिल के जब टंकी भरी तो पहले हमारे पास क्या हुआ 1/x 1 घंटे का सिर्फ ले रहे हैं, और साथ में मिल के किया ना तो प्लस होगा, यहाँ पर हो गया x+3 कर दिया। जब उन्होंने टंकी भरी तो हमें कितना मिल गया था 40/13, मगर हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे 1 घंटे की, तो ये क्या हो जाएगा 13/40। कैसे हुआ हमने यहाँ पर बताया, यहाँ लिख दिया 13/40। गॉट इट, इतना क्लियर है। अगर ना हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, होगा तो भी कर देना। तो यहाँ लिखा है x और यहाँ पर x+3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x+3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू यहाँ पर है 13/40। गॉट इट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि x+x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, तो ये हो गया 2x, यहाँ पर हो गया +3, डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास x² + 3x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 13/40। गॉट इट, ये आ गया, समझ गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या करो, 40 है हमारा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 × 2 80x और 40 × 3 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 140 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा। और यहाँ पर 13x² और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 39x हो गया, ठीक है। अब देखो इनको उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पहले से क्या है 13x² है वो लिख दिया, और यहाँ पर प्लस हमारे पास है 39 उसको लिखा रहने दिया, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का यहाँ पर आएगा तो ये -80x हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो -120 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखो पहले 13x² है, इसको हमने पहले ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 41, यहाँ पर 41x कर दिया, -120 हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना, मतलब इसके दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसे कि जब उनका मल्टीप्लाई करें -120 आ जाए, फिर उनका जब सम करें तो माइनस का 41 आ जाए। तो वो दो फैक्टर कैसे निकलते हैं वो तो हमने हर एक क्वेश्चन में बताया है पहले, तो अब इसमें भी बताएंगे। तो यार देखो क्या होगा ना कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ बताना मतलब फालतू का काम हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर नहीं आता कमेंट करो तो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हो जाएगा हमारे पास जो नंबर हैं वो हो जाएंगे -65x और आ जाएगा प्लस का 24x कर देते हैं। अगर हम 65x + 24 करेंगे, है ना, तो 120 × 30, हाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 × 13 करेंगे तो 1560 आ जाएगा। 1560 ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 13 से, इसमें से 13 को कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, हाँ ठीक है, x - 5, और इसमें से हम लोग +24 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर भी 5। गॉट इट। अब यहाँ पर दो x - 5 इसे एक ब्रैकेट में हम कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया x - 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 + 24, और 13 हमने x भी कॉमन लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे क्या है, 0 के इक्वल हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 5 = 0, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का x = हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 13x + 24 है भाई साहब = 0, ये प्लस का इधर चला जाएगा -24, 13 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x = हमें कितना मिल गया, -24/13 मिल गया। तो ये देखो माइनस का है, तो माइनस तो लेना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो काम होगा वो माइनस में तो होगा ही नहीं, प्लस में होगा। तो हमेशा जो x लेंगे हम लोग प्लस वाला लेंगे, तो प्लस यहाँ पर कितना है हमारे पास 5 है। तो हमने लेट क्या किया था यहाँ पर 1 टैब, जो पहला टैब है वो कितनी देर में टंकी भर पा रहा है, x टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर पेज में कर देते हैं, जो फर्स्ट टैब है 1 टैब, ठीक है, कैन फिल = 5। अब यहाँ पर कर दिया हमने सेकेंड टैब कैन फिल 5 + कितना था 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 घंटे में, ये 5 घंटे में, ठीक है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगर डाउट हो तो कमेंट करना भैया, ज़रूर करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि ये चैनल जो है हर एक चीज़ फ्री में बताता है, हर एक क्वेश्चन, चाहे RS के हो या फिर NCERT के हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। बाय बाय, टेक केयर।